हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आप लोगों के सामने रामबाण सीरीज लेकर के। रामबाण सीरीज क्या है बच्चों? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ है जो कि जब तक एग्ज़ाम आ न जाए तब तक ये चलती रहेगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न या तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कहीं ना कहीं से याद कर लेते हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम किस तरीके से लिखेंगे इसमें बड़ा दिक्कत है बच्चे, है ना। उनको समझ नहीं आता पैराग्राफ कब चेंज करना है, कितना लिखना है, इन सब चीज़ों में हमें बड़ी परेशानी होती है। और जिन बच्चों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सही होता है वही बच्चा टॉप करता है। तो आज के इस पार्ट में हम लोग जो हमारा हिंदी है कक्षा 10वीं का, उससे प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा प्रश्न लिया है हमने जो 2016 और 2018 दोनों बार पूछा गया है, और जो प्रश्न एक बार एग्ज़ाम में बन जाता है ना, उसके दोबारा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो आइए पहला प्रश्न है कि निम्न का भाव स्पष्ट करें। सवर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सी सहिष्णु मन कुंठित, कुंठित कुंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरतेंदु हासनी। ठीक ना, ये है बच्चों, इसका क्या मतलब है। तो लिखने का तरीका देखो क्या होना चाहिए कि पहला पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे। तो पहला पैराग्राफ में ये लिखोगे कि ये कहाँ से लिया गया है, उनके कवि कौन है। ठीक ना, ये लिखोगे जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है इस चीज़ को कि प्रस्तुत पाठ्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के भारत माता शीर्षक से लिया गया है, जिनके कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। ये वाला लाइन आपको एकदम हूबहू ऐसे ही लिखना है। ठीक, हाँ। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने का तरीका यही होता है कि जहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो रही है उसके जस्ट नीचे से ये लिखना चालू करो। कब तक ऐसा होता है? जब हाफ पेज, ये हाफ लाइन से पहले अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई, मान लो ख़त्म यहाँ होता, ठीक ना, तो इसके नीचे से ना लिख करके हम यहाँ से लिख सकते थे फिर डायरेक्ट। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार भारत माता के स्वर्णिम फसल विदेशों के पैरों तले रौंदा जा रहा है। ठीक, या विदेशियों के पैरों तले कह सकते हो, रौंदा जा रहा है। धरती की भांति धीरज रखने वाले लोग कुंठित हैं। कुंठित का मतलब ऐसा होता है ना, जैसे किसी को कुछ बोलो अब उनको फर्क ना पड़े, वो वाली स्थिति में चले गए एकदम। मतलब दुख से, पीड़ा से, जो अंतिम ये होता है ना, सीमा होता है ना दुख और पीड़ा का, वहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं बच्चों की धरती की तरह धीरज रखने वाले जो लोग हैं वो कुंठित हैं। पराधीनता के कारण और दुख के कारण उनको रुलाई आ रही है, पर होठ सिले हैं, अतः वे सिर्फ कांप भर रहे हैं। जो होंठ है ना बच्चे, वो सिर्फ कांप रहे हैं, वो रो नहीं रहे हैं पूरी तरीके से। और यहाँ के चंद्रमा को लगता है राहु ने ग्रसित कर लिया है, ग्रस लिया है। ग्रसित करने का मतलब होता है घेर लेना। ठीक, ग्रहण लगा देना। ये आपको इस तरीके से लिखना है बच्चों। ओके, अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध को समापन करने हेतु कैसा स्वप्न देखती है, और उसको साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे बच्चों की निबंध का समापन करने हेतु लेखक यह स्वप्न देखता है कि समाजवादी व्यवस्था कायम होने के फलस्वरूप भारत एक समृद्ध एवं शक्तिशाली देश होगा। ये ऐसे ही आपको लिखना है शुरुआत में। उसके बाद अब अपना भाव लिखना है। जब भारत की जनता साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उन्हें अवकाश होगा, अवकाश का मतलब फुर्सत, छुट्टी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों पाठक होंगे। वे अनुवाद ही नहीं, उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे। तो जैसे देखो बच्चों, वेद व्यास और महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं वो संस्कृत में है ना बच्चे, तो उनका अनुवाद किया गया है हिंदी में, और हम आज हिंदी ही पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वे अनुवाद नहीं पढ़ेंगे, हिंदी वाला नहीं पढ़ेंगे, बल्कि संस्कृत में भी पढ़ेंगे। अनुवाद तो पढ़ेंगे ही, बल्कि संस्कृत में भी पढ़ेंगे। और तब इस देश में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक का आदान प्रदान होगा। तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। आज जो अंग्रेजी भाषा है ना, वो दूसरे पर धौंस जमाने के लिए बोली जाती है। जब कोई अंग्रेजी बोलता है, खास करके हमारे गांव ग्राम में, तो ऐसा लगता है कि वो बस सामने वाले को मारने के लिए ही छोड़ रहा है ना, मतलब क्या ही कहना, उनका रुतबा बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर के बस ज्ञान अर्जन की एक भाषा मात्र होगी। तब हम केवल अंग्रेजी ही नहीं
यूरोप के अनेक भाषा के साहित्य का अध्ययन करेंगे। ठीक ना, जब हम संस्कृत में ये करना चालू करेंगे बच्चों, अपना रुचि लगाना चालू करेंगे, मन लगाना चालू करेंगे, तब हम ना केवल अंग्रेजी सीखेंगे बल्कि यूरोप के बहुत सारे भाषाओं का भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेखक के इस स्वप्न को साकार करने में परंपरा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन लेखक का ये सपना तब साकार हो सकता है जब हम अपनी परंपराओं का क्या करें, अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखें, आगे बढ़ते चले अपने परंपरा के मुताबिक, तभी लेखक का यह सपना जो है वो साकार होगा बच्चों। ये आपको इस तरीके से लिखना है। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने, बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करें। तो इसको कैसे लिखेंगे कि लेखक अमरकांत जी के द्वारा रचित बहादुर कहानी का प्रमुख पात्र बहादुर ही है। तो अब आइए बहादुर के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि बहादुर अत्यंत भोला, ईमानदार और परिश्रमी बालक था, लेकिन माँ की मार के कारण वह घर छोड़ देता है और लेखक के यहाँ नौकरी करने लगता है। लेखक के घर में बहादुर अधिक प्यार और व्यवहार पाकर घर का सारा कार्य देख लेता है। मतलब प्यार जो है वो पा करके और घर के लोगों का व्यवहार पा करके, क्योंकि शुरुआती दिनों में घर के लोग उनसे बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, तो वो घर का सारा कार्य देख लेता है। देख लेने का मतलब ये नहीं कि बैठा बैठा देखते रहता है, कर देता है ना। बहादुर लेखक के घर के सभी सदस्यों का कार्य भी करता है, लेकिन समय बीतने के साथ सभी सदस्य जो हैं, घर के जो सदस्य हैं, वो लोग उन्हें गाली देने लगते हैं और पीटने भी लगते हैं। एक दिन तो हद ही हो जाती है जब निर्मला के एक रिश्तेदार ने बहादुर पर रुपए चोरी के आरोप लगा दिए। तब बहादुर बिना कुछ किए या बिना कुछ लिए लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है। ये है बच्चों। आप चाहो तो इसे और थोड़ा लंबा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। आज के इस वीडियो में हमने 3 प्रश्न लिए हैं आज की इस पार्ट में। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये PDF चाहिए बहुत आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो, तो मैं बता दूं आपको कि ये PDF आपको कहाँ से मिलने वाला है। आओ बच्चों, तो अगर आप वो PDF लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ आकर के लिखना है SR क्लासेस और लास्ट में लिखोगे GB। ये ज़रूर लिखना है बच्चों, और इस तरीके से सर्च कर दोगे। जब आप सर्च करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे। यहाँ इस पहले वाले लिंक पे ना आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे आप अपने वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। ठीक है, आपको नीचे जाना है, बहुत सारे सेक्शंस कॉलम्स बने हुए हैं, आपको इन सबको पार करते हुए नीचे पहुँचना है और यहाँ आकर के न्यू अपडेट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखो रामबाण सीरीज का 15 पार्ट बच्चों थोड़ा सा जो अपडेट करते हैं ना, उनकी तबीयत सही नहीं है जिसकी वजह से अपडेट नहीं हो रहा है, तो बाकी के सारे पार्ट भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक ना, और ये वाला जो पार्ट अभी आप देख रहे हो ये भी अपडेट हो जाएगा। आज दोपहर तक या शाम तक आज अपडेट करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, मान लो देखो ये सारे रामबाण सीरीज है, मान के लो ये सारे रामबाण सीरीज ही हैं। कौन? ये सारे रामबाण सीरीज है बच्चों। ओके, तो आपको इसमें से कोई चाहिए तो मैंने कहा कि चलो ये वाला ले लेते हैं। कोई भी एक क्लिक कीजिए उस पर, आप इस तरीके से उसको देखोगे। ठीक ना, थोड़ा नीचे आओगे, ये रहा आपका PDF। अब आप क्या करोगे, इसमें अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो आप इसे डाउनलोड कर लेना थोड़ा देर दबा करके। ठीक है, या तो फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, या तो मैं तो ये कहूँगा कि इसे यहीं रहने दो और आप यहीं से आकर के पढ़ाई कर लेना, क्योंकि ये हमेशा के लिए यहीं पर है, ये कहीं जा नहीं रहा है। तो जैसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर करके रखोगे, वो समझो कि यहीं पे डाउनलोड हो करके रखा हुआ है। आइए आकर के यहीं से पढ़िए और पढ़ करके जाइए। ठीक है बच्चों, चलिए तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कर देना यार। ठीक है, और कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।